अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदे जमीयत, रहबर उम्मत, सालार काफ़िले हुर्रियत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद साहब, हज़रत मौलाना ग़ुलाम क़ादिर कासिमी साहब, हज़रत मौलाना साईं अब्दुल क़य्यूम साहब, जनाब मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब व दीगर मरकज़ी व सूबाई क़ियादत, अज़ला की क़ियादत, कारकुनान, बिलखुसूस अंसारुल इस्लाम के मुजाहिदीन, क़ियादत, कारकुनान, डिजिटल मीडिया के ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस बिरादर मुकर्रम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब दाम इकबालो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले मैं जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की क़ियादत को, कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद में दिफाए वतन और इसराइल मुर्दाबाद के नाम से अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस मुनक़द करके आलमी ताकतों को, इज़राइल को, अमरीका और मग़रिब को ये बता दिया कि पाकिस्तान के मुसलमानों का दिल गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कता है, अल-अक़सा के मुसलमानों के साथ धड़कता है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ धड़कता है। और ये एक बहुत बड़ा सूबा सिंध की जानिब से एक पैगाम है उन तागूती ताकतों को जिन्होंने जुल्म, जबर और बर्बरियत की मिसालें कायम की है गज़ा में, और अब आगे बढ़कर इन्होंने ईरान पे भी जारहियत की है। ईरान की डिफेंस सिस्टम को, ईरानी फौजी क़ियादत को, ईरान के साइंसदानों को बमबारी के ज़रिए उन्हें शहीद किया गया है। लेकिन ईरान ने हथियार नहीं डाला, कमज़ोरी नहीं दिखाई, जवाबी हमला करके इज़राइल के डिफेंस सिस्टम को और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। मैं ईरान की इस जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाई पर ईरानी अवाम को भी सलाम पेश करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ये मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम ममालिक
जो 52-53 ममालिक है, ये किस मर्ज की दवा है, ये किस बीमारी का इलाज है। इस कदर बेगैरत, इस कदर बेहिस इनके आबा व अजदाद ने, सहाबाए किराम ने यहूदो नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल दिया। उसके बाद खुलफाए राशिदीन और इसी तरह जो मुस्लिम हुक्मरान थे, उन्होंने जजीरतुल अरब में यहूदो नसारा को दाखिल होने नहीं दिया। मैं अरब दुनिया से भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे आबा व अजदाद शमशीर जंग थे, मुजाहिद थे, जिन्होंने जजीरतुल अरब से ईसाइयों को, यहूदियों को निकाल बाहर कर दिया। तुम्हारी गैरत कहां गई? तुम्हारी हमियत कहां गई? तुम्हारी वो जुर्रत कहां गई जो तुम्हारे आबा और अजदाद कुफार से लड़ते थे? आज तुम इतने बेगैरत, बेहिम्मत हो गए हो, डरते हो इस बात से कि मौत आएगी, हम मर जाएंगे, हमारे हुकूमतें खत्म हो जाएगी। ओ बुज़दिलो, एक जुर्रतमंद बहादुर इंसान की एक दिन की जिंदगी, जैसे कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तुम मौत से डरते हो, जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो लोग जिन्होंने ईमान लाया फिर इस्तिकामत दिखाई, उनके लिए हम फरिश्ते नाजिल करते हैं, फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। और आपने देखा कि बदर के मैदान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी जमात थी, 313 की जमात थी, और मद्दे मुकाबिल 1000 से ज्यादा लोग थे। लेकिन अल्लाह ताला ने पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फतेह अजीम अता फरमाया जो कुफ्फार की बड़ी ताकत होने के बावजूद काफिर शिकस्त खा गए, उनके बड़े बड़े लीडर कत्ल हो गए और मुसलमान फाते होकर बदर से वापस हुए। तो अरब दुनिया से मैं कहना चाहता हूं कि तुम क्यों डरते हो, क्यों खौफजदा हो, तुम मौत से क्यों भागते हो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम अगर आहिनी दीवार के अंदर बैंकर्स में भी होंगे, जब मौत आएगी तो आकर रहेगी, वो मौत तुम्हें मारेगी, तुम मौत से नहीं भाग सकते। लिहाजा गैरत करो, ये बुज़दिली का चादर फेंक दो, उठो उठो और मस्जिद अक्सा के लिए कमर बस्ता हो जाओ। इजराइल के अड़ोस पड़ोस में सारे अरब हैं, अरब ममालिक हैं, और उसके बावजूद इजराइल मस्ती कर रहा है, जहां चाहता है बमबारी करता है। शाम में बमबारी करे, लुबनान में करे और यमन में करे। अब उसने ईरान से जंग छेड़ दी है, और ईरानी भी बागैरत कौम है। आप हजरात को याद होगा कि जब ईरान में इनकिलाब आया, उसके बाद फिर आपने सुना होगा कि एक बम धमाके में ईरान की पूरी क़यादत, खुमैनी के अलावा पूरी क़यादत जो है वो उस बम धमाके में मर गई। लेकिन मेरे दोस्तों, उनके इरादे, उनके आज़म, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। उन हालात में उन्होंने अपने मुल्क में इलेक्शन भी करवाया और अमेरिका को भी
तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। आज मैं कम से कम ये जो हम तौहीद परस्त हैं, कहते जी ईरान वाले शिया हैं, अब शिया तो लड़ रहा है, तुमने तौहीद को सीने में रखा हुआ है, बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हो, बुज़दिली का चादर ओढ़ के आंखें नीचे करके तुम मौत से बचने की कोशिश करते हो, तुम्हें गैरत कभी शायद ना आए। अब अगर बैतुल मक़दिस की आज़ादी पर तुम्हें गैरत नहीं आ रही, अब तुम्हें सरजमीन अंबिया की आज़ादी पर गैरत नहीं आ रही, तुम्हें गज़ा के माऊं, बहनों, बूढ़ों और बच्चों की आह पुकार पर गैरत नहीं आ रही, तो तुम्हें कभी भी गैरत नहीं आएगी। तुम मर जाओगे मगर बेगैरत की मौत मर जाओगे। ये अगर अरब सिर्फ आगे बढ़ते तो भी इस्राइल कुछ नहीं कर सकता था। तेल बंद कर लेते, इस्राइल कुछ नहीं कर सकता था। अब मगरिबी दुनिया इस्राइल के पीछे खड़ी है, लेकिन मुस्लिम दुनिया कहां है? अगर चीन हिमायत कर रहा है तो वो भी गैर मुस्लिम है, अगर रूस हिमायत का ऐलान कर रहा है वो भी गैर मुस्लिम है। हां, मैं मानता हूं पाकिस्तान ने जुर्रत का मुजाहरा करके ईरान से यकजहती का ऐलान किया है, मगर मैं पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत से कहना चाहता हूं कि सिर्फ ऐलान काफी नहीं है। अगर आपने आज ईरान का साथ नहीं दिया, कल तुम्हारी बारी आएगी और तुम इजराइल के दुश्मन नंबर 1 हो। अगर तुमने भी खामोशी इख्तियार की, सिर्फ हिमायत की, तो फिर तुम्हारी बारी भी आने वाली है। इसलिए बारी आने से पहले इजराइल का ईरान के साथ मिलकर उसका गला घोंट दो। तो बहरकैफ अब ये जरूरी हो गया है कि हमारे हुक्मरान भी जुर्रत का मुजाहरा करें और मस्जिद अक्सा की इस जंग में शरीक हो। और हम पहले भी कह चुके हैं, अब दोबारा कह रहे हैं कि जब मोदी से जंग हुई, जब इंडिया से जंग हुई, तो हमने ऐलान किया था, कायदे जमीयत ने ऐलान किया था। हमारे हुक्मरानों में जंग जीतने की सकत नहीं थी। यकीन जानिए, मैं यकीन से कहता हूं, दावे से कहता हूं कि मेरे कायद का ललकार बर वक्त अगर सामने ना आता, पूरी कौम को यकजहती के लिए अपील न होती, तो मेरे ख्याल में ये जंग जीतना मुश्किल था। लेकिन मेरे कायद के कहने पर पूरी कौम शीशा पिलाई हुई दीवार बन के फौज के पीछे खड़ी हो गई और फौज को हौसला दिया। और तब अल्लाह ताला ने उस इत्तेहाद और यकजहती की वजह से पाकिस्तान को फतह नसीब किया। अब इस आज़म को हमने आगे बढ़ाना है, आगे चलना है। मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं इस मौके पर मुस्लिम हुक्मरानों को ये कहना चाहूंगा और उस जुमले को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि बुज़दिली की चादर उठा के फेंको, गैरत करो, हया करो, बैतुल मक़दिस की तरफ देख के शर्म करो और गज़ा के मुसलमानों की पुकार पर पहुंचो। लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आता कि इन बेगैरतों में कोई गैरत, कोई एहसास आए। बहरहाल जमीयत उलमा इस्लाम गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी दुआएं, हमारी दवाएं, हमारी जद्दोजहद, हमारी मेहनत इंशाअल्लाह रंग लाएगी। और ईरानी कौम को भी हम बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आप चाहें तो हमारे रज़ाकार आपकी मदद के लिए भी पहुंच सकते हैं। कायदे जमीयत से आपने राब्ता करना है और हमारे रज़ाकार मुजाहिदीन जो इसी मकसद के लिए तैयार हैं, इंशाअल्लाह तैयार हैं आप इसी मकसद के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीम कायदे जमीयत का हुक्म होगा, तरीका आप बताएंगे
कि हम आए और किस तरह आपकी रियासत का दिफा करें, हम उसके लिए तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जहां पाकिस्तान की रियासत की बात है, कायदे जमीयत ने उबूरी तौर पर, आर्जी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से सीज फायर किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हुकूमत हमारे इस सीज फायर से गलत फायदा उठाए। जैसे हाल ही में उन्होंने अपना मुंह काला करके एक बिल पास किया है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची या बच्चा, इनकी शादी नहीं हो सकती। लानत तुम पर, तुम्हारी नस्ल पर लानत। तुम कुरान से टकराते हो, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से टकराते हो, तुम पर लानत। लेकिन ये हम माफ नहीं करेंगे तुम्हें। इस तरह के कवानीन पास करके मिनरल्स बिल जो है वो भी इस मकसद के लिए पास किया गया है कि विफाक सूबों के हुकूक पर डाका डाले या उसको इख्तियार हासिल हो कि जो सूबों के वसाइल है, तेल के ज़खायर है, सोने और चांदी के ज़खायर है, और इसी तरह गैस के ज़खायर है, और सूबों के से जो समंदर लगता है वहाँ उनके जजीरे हैं, उन पर भी वो कब्जा करें। तो बहरकैफ ये कोई तरने वाला नहीं है जो तुम हजम कर सको। हम लड़ेंगे तुमसे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपने हुकूक के लिए आखिर हद तक जाएंगे। हमारा ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा और अजदाद ने इस मुल्क को बनाया है। इसके लिए हमने कुर्बानियां दी है। सूबों में जहां जहां हमारे लोग रहते हैं उनके हुकूक हैं, हमारे हुकूक हैं। हम अपने हुकूक पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। आज अगर बलूचिस्तान जल रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि विफाक ने बलूचिस्तान के हुकूक पर डाका डाला है। खैबर पख्तूनख्वा में जो जंग हो रही है, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक पर डाका डाला है, सिंध के हुकूक पर डाका डाला है, पंजाब के हुकूक पर विफाक ने डाका डाला है। इसलिए हम ये जंग तुमसे लड़ेंगे, चाहे तुम 1000 नाराज हो। हम खप जाएंगे, हमारी नस्लें तुमसे ये जंग लड़ेंगे। तुम्हें सूबे के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह आप इससे इत्तिफाक करते हैं कि हम विफाक को सूबों के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे, और कायदे जमीयत की क़ियादत में हम ये जद्दोजहद करते रहेंगे और इस मुल्क को एक इस्लामी फलाही रियासत बना के इंशाअल्लाह दम लेंगे।